Assalamualaikum, this is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Metrics by Hashim Zia। मेरे प्यारे बच्चों, एनईटी यूनिवर्सिटी की फोर्थ प्रोविजनल कॉन लिस्ट आ चुकी है, कराची बोर्ड की भी और अदर देन कराची बोर्ड की भी। और इसके अलावा ऑनलाइन एकोमोडेशन के हॉस्टल के फॉर्म्स भी आ चुके हैं। भाई वो तमाम स्टूडेंट जो एनईटी में इस साल अप्लाई कर रहे थे, जिनको नहीं मालूम उनके लिए अर्ज कर देता हूं कि भाई इस साल एनईटी यूनिवर्सिटी का मेरिट हद से ज्यादा हाई है। उसके पीछे रीजन 165 से ज्यादा बच्चे ऑलरेडी 90 या 90 प्लस स्कोर करके बैठे थे। हजारों तलबा और तालबात ने 80 या 80 से ज्यादा नंबर लिए थे। तो भाई वो मेरिट लिस्ट जो किसी जमाने में 60s पे जाके एंड होती थी, इस साल पहली मेरिट लिस्ट 77 78 पे एंड हो गई। दूसरी मेरिट लिस्ट 77.79 से स्टार्ट होके 77.1 पे एंड हो गई। यानी कि एक नंबर के ऊपर पूरी की पूरी दूसरी मेरिट लिस्ट एंड हो गई। फिर तीसरी मेरिट लिस्ट आई और अब फाइनली चौथी मेरिट लिस्ट आई है। तो अगर हम चौथी मेरिट लिस्ट को जरा गो थ्रू करिए तो कराची बोर्ड R1A कैटेगरी के ऊपर ये मेरिट लिस्ट देखो स्टार्ट हो रही है 73.2 के एग्रीगेट से। मैंने आपको पहले भी बताया था, जिन कम मेरिट वालों का नाम अगर आपको दिख रहा है वो सिर्फ स्पॉन्सर पे दिख रहा था आपको, तो भाई वो उनका नाम ओरिजिनली रेगुलर कैटेगरी पे नहीं आया, यानी कि मेरिट के ऊपर उनका नाम नहीं आया हुआ। तो मेरिट के ऊपर जो चौथी मेरिट लिस्ट स्टार्ट हुई है ये 73.2 से स्टार्ट हुई है। और ये मेरिट लिस्ट कहाँ पे जाके एंड हो रही है? ये मेरिट लिस्ट एंड हो रही है आपके पास सिंपल तरीके से, अल्लाह भला करे, कहां पर? ये मेरिट लिस्ट हमारे पास जाकर एंड हो रही है 71.62 के ऊपर। यानी कि अब आप देखो सिर्फ 2% के ऊपर 350 400 बच्चा बैठा हुआ है। 350 400 बच्चा सिर्फ 2% के ऊपर बैठा हुआ है। और ये किन पर्टिकुलर फील्ड्स के ऊपर compete कर रहा है? ये कर रहा है मटेरियल इंजीनियरिंग के ऊपर। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में समझने से कासिर हूं क्यों अवेलेबल है। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एक बहुत अच्छी फील्ड है। ये बेवकूफ बच्चे जिसको नहीं पता बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के बारे में। पेट्रोलियम एंड पेट्रोकेमिकल अवेलेबल है, अप्लाइड फिजिक्स अवेलेबल है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री अवेलेबल है, डेवलपमेंट स्टडीज अवेलेबल है आपके पास। इसके अलावा टेक्सटाइल साइंसेज अवेलेबल है, आर्किटेक्चर अवेलेबल है, आपके पास इंग्लिश लिंग्विस्टिक अवेलेबल है, आपके पास फिर बाकी थर कैंपस की ये तमाम प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। तो थर में नॉर्मली कराची का बच्चा नहीं जा रहा होता, थर कैंपस जो एनईडी का मौजूद है। तो भाई आपके पास इन तमाम फील्ड्स के अंदर अभी भी कुछ अच्छी फील्ड्स अवेलेबल हैं। देखिए अगर तो आप वाकई में सिर्फ एनईडी जाने की ख्वाहिश रखते हैं तो फिर आप किसी भी अच्छी फील्ड जो भी रिमेनिंग है उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। बट अगर आपकी ड्राई हार्ड आपकी जो कोशिश है या आपकी जो तालीम है वो आपकी पसंद की फील्ड में जाने के लिए, तो फिर आपके पास अब सिर्फ चंद ऑप्शंस अवेलेबल हैं इस साल के लिए, जिसमें से कराची यूनिवर्सिटी टॉप के ऊपर है। कराची यूनिवर्सिटी का यूबीआईटी सबसे बेहतरीन डिपार्टमेंट है कंप्यूटर साइंस के लिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए एंड सो ऑन। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं देखूं मजीद मेडिकल के बच्चों का हाल देखूं मैं, तो मेडिकल के अंदर खाली डेवलपमेंट स्टडीज अवेलेबल है, इंग्लिश लिंग्विस्टिक अवेलेबल है और बाकी थर्ड कैंपस की फील्ड्स अवेलेबल हैं। तो ये 73 से स्टार्ट होकर 73 के ऊपर ही एंड हो गई है। यानी कि भाई बेतहाशा कंपटीशन है यहाँ पे प्री मेडिकल के बच्चे के लिए। तो अगर मैं स्पॉन्सर की कैटेगरी को देखूं तो स्पॉन्सर के ऊपर अब सिर्फ सिविल पड़ी हुई है और मैकेनिकल की फील्ड्स अवेलेबल हैं। तो स्पॉन्सर के ऊपर भी देखो टफ कंपटीशन इस दफा हुआ कि एक जमाने में 60 तक के ऊपर मैकेनिकल मिल रही होती थी स्पॉन्सर के ऊपर, और इलेक्ट्रिकल आपके पास 60 तक के ऊपर स्पॉन्सर पे होती थी। मगर अब कंपटीशन इतना ज्यादा है, मसले मसाइल इतने ज्यादा हैं कि अब ये आपके पास कंपटीशन का लेवल देख रहे हो आप कितना ज्यादा हमारे पास आ रहा है। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं दूसरी उसको देखूं, अगर मैं सिंपल तरीके से फोर्थ प्रोफेशनल लिस्ट अदर देन कराची बोर्ड की देखता हूं, उसे गो थ्रू करता हूं, तो मेरे पास यहाँ पे भी इसी तरह का इंकशाफ हो रहा है। यहाँ पे भी मेरे पास यही इंकशाफ होता है कि अगर मैं हैदराबाद बोर्ड की कैटेगरी के ऊपर जाऊं तो हैदराबाद बोर्ड के अंदर मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कि भाई हमारे पास खाली थर कैंपस की सीट्स अवेलेबल है, ओनली थर कैंपस की, और आपके पास इसके अलावा और कोई सीट अवेलेबल नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं ए लेवल्स कैटेगरी को चेक कर लूं एक दफा, तो ए लेवल्स के बच्चों के लिए आपके पास टेक्सटाइल इंजीनियरिंग अवेलेबल है, पेट्रोलियम पेट्रोकेमिकल अवेलेबल है, फूड डिपार्टमेंट अवेलेबल है। भाई फूड डिपार्टमेंट अच्छा है, अप्लाइड फिजिक्स है, मेटलर्जी है, टेक्सटाइल साइंसेज अच्छा है। यार मैनेजमेंट साइंसेज बहुत अच्छा है, मैनेजमेंट साइंसेज की 12 सीटें अवेलेबल हैं इन बच्चों के लिए जो ए लेवल्स के बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स आ रहे हैं। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम फेडरल बोर्ड के अंदर देखें तो फेडरल बोर्ड के ऊपर हमारे पास सिंपल तरीके से खाली अर्बन मौजूद है, टेक्सटाइल की आपके पास उसकी थर की अवेलेबल है, ईसी की अवेलेबल है, आपके पास इकोनॉमिक्स की
और डीएस आपके पास जो होता है डेवलपमेंट स्टडीज होता है, अक्सर बच्चों को पता नहीं होता। याद रखिएगा बेटा, डीएस जो होता है सिंपल तरीके से डेवलपमेंट स्टडीज होता है। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, ये डेटा साइंसेस नहीं है भाई। तो भाई देखो, बताने का मकसद क्या है कि इस साल एनईडी का कंपटीशन हद से ज्यादा है, इस साल एनईडी का मेरिट हद से ज्यादा है। तो भाई अगर आपका एनईडी के अंदर नहीं हुआ तो खुदारा इसमें परेशान होने की, रोने की नीड नहीं है। आपके पास अभी जो प्रोग्राम्स अवेलेबल है उसमें बहरिया के एडमिशन अभी नवंबर दिसंबर में आएंगे स्प्रिंग सेशन के। इसके अलावा एयर यूनिवर्सिटी के आएंगे, इसके अलावा कराची यूनिवर्सिटी का ऑप्शन होगा, इसके अलावा इकरा का ऑप्शन अवेलेबल होगा, या सर सैयद के एडमिशन भी अभी एक दफा बाद में भी ओपन अप हो रहे होते हैं। तो भाई उसके लिए फिर तैयारी आपको अभी से स्टार्ट करनी है। तो 14 अगस्त से हमारा कराची यूनिवर्सिटी का एक स्पेसिफिकली बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें कराची यूनिवर्सिटी मॉर्निंग और इवनिंग दोनों की आपकी तैयारी कवर अप होगी, और कराची यूनिवर्सिटी के टेस्ट से पहले कंप्लीटली कोर्स भी कवर अप होगा, पहली चीज। दूसरे नंबर के ऊपर जो कराची यूनिवर्सिटी का बैच होगा उसमें आपकी बहरिया की, आपकी एयर की, इन सब यूनिवर्सिटीज की तैयारी भी कवर अप होगी, ताकि आप वहां पे भी स्प्रिंग सेशन में अप्लाई कर सकें। तीसरे नंबर के ऊपर देखो, एक तो वो बच्चा है, मैं अगेन 1000 दफा रिकमेंड करूंगा कि देखो सिर्फ एनईडी के नाम के ऊपर मत जाओ। अगर तो आपको ये जो फील्ड्स अवेलेबल हैं, अगर तो आपको इन फील्ड के अंदर से कोई फील्ड अच्छी लगती है तो सिर्फ तब इन फील्ड को सेलेक्ट करो। फॉर एग्जाम्पल, अक्सर बच्चों का क्वेश्चन होता है सर क्या टेक्सटाइल साइंसेज अच्छी है? तो भाई मेरी नजर में तो बहुत अच्छी है, क्योंकि मेरी नजर में टेक्सटाइल साइंसेज की बहुत सारी जॉब्स हैं। अगर मुझे उसका शौक है, अगर मुझे उसका शौक है, मैं 4 साल उसमें सर्वाइव कर पाऊं, मैं उसको पढ़ पाऊं, मैं उसको स्ट्रगल को देख पाऊं, और फिर कल को मुझे उसमें जॉब करनी है, तो उस लिहाज से बहुत अच्छी फील्ड है और बहुत अच्छी इसकी आपके पास वर्थ है मार्केट के अंदर। बट अगर आपका शौक नहीं है टेक्सटाइल का और फिर आप उसको जबरदस्ती सिर्फ एनईडी के नाम के ऊपर पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तो आप ये ज्यादती कर रहे हो अपने साथ। तो भाई फिर खुदारा, अगर आपको जिस फील्ड का शौक है उसके अंदर जाइए। अगर कंप्यूटर साइंस का शौक है तो उसके लिए फिर जो यूनिवर्सिटी आपके लिए अवेलेबल है उसके अंदर जाइए। आपके पास अभी सिर्फ कराची यूनिवर्सिटी का एडमिशन अवेलेबल है, आपके पास बहरिया के नवंबर एंड दिसंबर में आएंगे, इसके अलावा आपके पास उस्मान के हो सकता है भी अवेलेबल हो, सर सैयद के हो सकता है अवेलेबल हो, इसके अलावा इकरा के आ जाएंगे। तो भाई इन तमाम की तैयारी आपकी कराची यूनिवर्सिटी वाले बैच में कवर होगी, जिसमें अक्टूबर तक हम आपका एक दफा कंप्लीटली कोर्स कवर अप कर देंगे, ताकि कराची यूनिवर्सिटी के मॉर्निंग के टेस्ट से पहले आपकी कंप्लीटली केयू की तैयारी कवर हो। तो लाइव क्लासेस में कंप्लीट कोर्स कवर होगा, इसमें तमाम सब्जेक्ट्स आपके कवर अप होंगे, और बेसिक टू एडवांस लेवल पे ईच एंड एवरीथिंग आपकी कराची यूनिवर्सिटी के बैच के अंदर पढ़ाई जाएगी, समझाई जाएगी। तमाम सब्जेक्ट्स उसके कवर होंगे। कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट एनईडी से ज्यादा टफ होता है, क्योंकि कराची यूनिवर्सिटी के टेस्ट के अंदर याद रखिएगा कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। यहाँ पे आपके पास 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स भी होती है, मैथ्स भी होती है, केमिस्ट्री, कंप्यूटर होती है, इंग्लिश होती है, इसके अलावा आईक्यू एंड जीके का पोर्शन होता है। तो 5 सब्जेक्ट्स आते हैं आपके कराची यूनिवर्सिटी के टेस्ट के अंदर। तो केयू की तैयारी आपने बेतहाशा अच्छे तरीके से करनी है, क्योंकि केयू के अंदर कंप्यूटराइज्ड टेस्ट नहीं होता, पेपर बेस्ड टेस्ट होता है, एक ही दिन तमाम बच्चों का टेस्ट होता है। तीसरे नंबर के ऊपर केयू के टेस्ट के अंदर क्वेश्चंस के रिपीट होने के चांसेस जिस तरह एनईडी में होता था वैसा नहीं होता। तो केयू की मैराथन या केयू के पास पेपर का कोई फायदा नहीं होता, आपको कंप्लीट कोर्स कवर करना पड़ता है। इनफैक्ट लास्ट ईयर का अगर आप केयू का पेपर देखो कि मैंने सॉल्व करवाया होगा, उसमें तमाम जो सिंध बोर्ड का न्यू कंटेंट है उससे क्वेश्चंस आते हैं। तो भाई केयू अपने पास सिंध बोर्ड के न्यू कंटेंट को फॉलो कर रहा है, तो न्यू चैप्टर सारे उसमें आ रहे होंगे, तो आपको केयू की तैयारी अच्छे से अच्छे लेवल के ऊपर लाजमी तौर पे कवर करनी है, ताकि आप कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट अच्छे तरीके से दे सको। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, कराची यूनिवर्सिटी के अंदर आपके पास यूबीआईटी डिपार्टमेंट है, अप्लाइड फिजिक्स उनका बहुत अच्छा है, आपके पास स्टैट्स का डिपार्टमेंट है, आपके पास पर्टिकुलरली केमिकल इंजीनियरिंग आपको मिल सकती है। तो कराची यूनिवर्सिटी के अंदर कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट भी मौजूद है, आपके पास एआई का डिपार्टमेंट मौजूद है, इसके अलावा आपके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मौजूद है यूबीआईटी के अंदर, जो कि केयू का एक डिपार्टमेंट है। कि कराची यूनिवर्सिटी का जो कंप्यूटर डिपार्टमेंट है उसका नाम है यूबीआईटी, उमैर भाषा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि आपको 3 प्रोग्राम ऑफर कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहा है, कंप्यूटर साइंस कर रहा है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा है। तो इसमें 2 दफा एडमिशन आपके पास अभी आएंगे, एक मॉर्निंग में आएंगे और इवनिंग में आएंगे। हम आपकी दोनों की तैयारी कवर अप करवाएंगे। मॉर्निंग में मेरिट ज्यादा होता है, बट अगर आपने मॉर्निंग का टेस्ट क्लियर कर लिया और आपको अगर एडमिशन नहीं भी मिला तो इवनिंग में आपको दोबारा टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती, ध्यान में रखिएगा। तो याद रखें कि केयू का टेस्ट एनईडी से एटलीस्ट टफ होगा, क्योंकि तमाम बच्चों का टेस्ट एक ही दिन होता है, एक ही टाइम पे होता है, एक ही समय के ऊपर होता है। तो यहाँ पे ये वाला मजाक नहीं होता केयू के अंदर कि भाई आपके पास पेपर के क्वेश्चंस रिपीट हो गए या पहली शिफ्ट के क्वेश्चन दूसरी शिफ्ट में आ गए, ऐसा नहीं होता। सबका पेपर एक ही टाइम के ऊपर होता है। और जो पासिंग नंबर है ना 50, 99% बच्चा वो पास भी नहीं कर सकता। 99.9% बच्चा कराची यूनिवर्सिटी के टेस्ट को पास नहीं कर सकता, मैं आपको ओपनली बता देता हूं, क्योंकि केयू का टेस्ट एनईडी से कहीं गुना मुश्किल होता है, प्लस कैलकुलेटर बिल्कुल अलाउ नहीं होता। तो
कैलकुलेटर वाली सारी आवाम वैसी माइनस आउट हो जाती है। तो भाई कराची यूनिवर्सिटी की प्रॉपर तैयारी अगर करनी है तो 14 अगस्त से केयू का बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम कराची यूनिवर्सिटी के मॉर्निंग के टेस्ट जो कि अक्टूबर के स्टार्ट में आएंगे उससे पहले कंप्लीट कोर्स आपका कवर अप कर रहे होंगे। लाइव क्लासेस होंगी, प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होंगे, टेस्टों के साथ उसके आपको सॉल्यूशंस मिल रहे होंगे, प्रैक्टिस जोन आपको मिलेगा, रिकॉर्डेड जोन आपको मिलेगा, तमाम के तमाम टॉपिक्स, तमाम के तमाम चैप्टर्स आपकी लाइव क्लासेस के अंदर कवर अप हो रहे होंगे पाकिस्तान के बेहतरीन असतज़ा के साथ। तो ये कराची यूनिवर्सिटी का जो बैच है इसके अंदर ना सिर्फ केयू की तैयारी होगी बल्कि केयू के साथ उस्मान की, बहरिया की, सर सैयद की, या फिर आप अगर और यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहे हैं स्प्रिंग के अंदर, उन सब की तैयारी भी कवर अप हो रही होगी मेरा बच्चा।